हेलो फ्रेंड्स। आपके लव पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है? आपके लिए क्या बातें करते हैं वो लोग? क्या आपको ऐसा लगता है कि उनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? थर्ड पार्टी की जीत हो रही है या हार हो रही है? आपके लव पार्टनर के मन में पछतावा है या प्यार चल रहा है? लेते हैं, सबसे पहले कार्ड देख लेते हैं। जजमेंट, द हाई प्रेस्टिस, द हैंगमैन, नाइट ऑफ वेंट्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, डेथ, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वेंट्स, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, अलर्ट हो जाइए। कार्ड में एक ऐसा मास्क वाली एनर्जी मुखौटा दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो दिख रहा है वह सब सच नहीं है। असलियत जान के आपको भी पड़ जाएगा, रिकंसिडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कार्ड देखते हैं, डेथ और जजमेंट के कार्ड। कर्मा और उनका अंत क्या है? उनके रिश्ते में इस समय डेथ कार्ड का आना यह बता रहा है कि जो शुरू से बड़ा जोश और बड़ा उत्साह था इन दोनों के रिलेशन में, अब वह लास्ट टाइम अब उसका आ गया है। अब वह ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इसमें यूनिवर्स का न्याय शुरू हो गया है। अब उन्हें अपने किए पर अब उनको अपने किए की सज़ा मिल रही है। आपके लव पार्टनर अंदर से बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके लव पार्टनर की इस समय मानसिक स्थिति क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। फाइव ऑफ कप्स और फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो लव पार्टनर है वो बीते हुए समय को लेकर, जैसा आपके साथ समय बिताया है उसको समय को याद करके बहुत दुखी हैं और बहुत परेशान हैं अंदर से। उन्हें अपने आप में बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा है और अपने आप को बहुत कंगाल महसूस कर रहे हैं, फाइनेंशियली कंगाल और मेंटली कंगाल, क्योंकि दोनों में लॉस हो चुका है। उनको लॉस महसूस हो रहा है। उन्हें अकेलापन और कंगाली, फाइनेंशियल और इमोशनल लॉस महसूस हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हीरा खोकर पत्थर चुन लिया है। थर्ड पार्टी की चालाकी और चालें उन्होंने बहुत ढंग से देख लिया है, बहुत अच्छी तरह से उसके माइंड को रीड कर लिया है, क्योंकि आपके लव पार्टनर भी बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचने वाले इंसान हैं। इसलिए थर्ड पार्टी की चालाकी और चालें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से देख लिया है और समझ लिया है। और ये देखते हैं कि चलिए थर्ड पार्टी इस समय, थर्ड पार्टी का दिमाग क्या है और वो क्या सोचकर आपके पार्टनर के साथ अटैच है। फ्रेंड्स, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अगर आपके मोबाइल में ये स्पेसिफिक रीडिंग चल रही है तो ये आपके पार्टनर के ऊपर है। आपके पार्टनर लेडीज हों या जेंट्स हों, आप अपने हिसाब से इसको ले लीजिएगा, लेकिन ये किसी एक जेंडर के लिए नहीं है। अगर आप जेंट्स हैं तो हो सकता है लेडीज़ के लिए ऐसा है, अगर आप लेडीज़ हैं तो हो सकता है जेंट्स के लिए ऐसा है। इसलिए आप इसको जेंडर स्पेसिफिक मत समझिएगा। द हाई प्रेस्टिस और पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड बहुत ही छुपी हुई, रहस्यमय और कपटी महिला या पुरुष को दिखा रहा है। जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर से प्यार तो नहीं करती है, बल्कि उसकी आपके पार्टनर को फंसाने की बहुत गहरी चाल है। और जो जब भी वो आपके लव पार्टनर से बात करती है तो वो बहुत ही सोच समझ कर वो बात करती है, और आपके लव पार्टनर से वो सारे सच छुपा रही है। जैसा उसका व्यक्तित्व है, जैसा उसकी पर्सनैलिटी, वो सब छुपा रही है उससे, और उनकी जासूसी कर रही है। वो सब कुछ
अपने कंट्रोल में करना चाहती है थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी अपने कंट्रोल से किसी भी कंडीशन में आपके पार्टनर को निकलने नहीं देना चाहती है, क्योंकि वो अपने आप को थर्ड पार्टी बहुत स्मार्ट समझती है। उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद है और उसकी चालाकी भरी हरकतें किसी को पता ही नहीं चलेंगी, कोई समझ ही नहीं पाएगा कि वो क्या सोच रही है, और वो अपना काम करती रहेगी। लेकिन कितना भी चालाक कोई हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ निशान तो छोड़ देता ही है। इसलिए थर्ड पार्टी समझती है कि वो बहुत अक्लमंद है, बहुत चालाक है। थर्ड पार्टी की चालाकी को कोई समझ नहीं पाएगा, बल्कि जिसके साथ बहुत अच्छी उसकी बन रही है, आपके लव पार्टनर भी उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत खर्च भी किया है। इसलिए थर्ड पार्टी जो उसकी एक एक मानसिकता मालूम चल गई है। इसीलिए आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जो मेरा पार्टनर है वही सबसे अच्छा है, इसलिए आपके पार्टनर को ठगा हुआ महसूस हो रहा है। जो वो चेहरा दिखा रही है वो वैसी है ही नहीं जैसी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को दिखा रही है। थर्ड पार्टी का पूरा ध्यान आपके पार्टनर के पैसे पर लगा हुआ है। जो पेंटिकल्स हैं आपके पार्टनर के पास, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इसमें शो हो रही है, तो उसके दिमाग में सिर्फ ये है कि पैसे किसी तरीके से झड़क लिए जाएं। आपके पार्टनर को उसने बहुत अच्छी तरह समझ लिया कि इसके पास पैसा अच्छा खासा है। वो आपके पार्टनर को लेकर वो समझ रही है थर्ड पार्टी की वो जो समय उनके ऊपर खर्च कर रही है, इतनी एनर्जी वो लगा रही है, इतना वो समय दे रही है, एनर्जी लगा रही है और सब कुछ आगे आगे कर रही है, तो उसको इसलिए आपके लव पार्टनर को वो एक निवेश की तरह देख रही है और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से, बहुत ही सलीके से वो अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है। वो छोटी छोटी चालाकियाँ कर रही है, वो छोटी छोटी चालाकियाँ कर रही है और चालें चल रही है, ताकि आपके पार्टनर उसके फिज़िकल अट्रैक्शन में, इमोशनल अट्रैक्शन में किसी भी तरीके से उनके जाल से निकलने न पाए। अगर आपके लव पार्टनर उसके जाल से निकल गए तो सारा पैसा भी चला जाएगा, पार्टनर आपका गया तो पैसा भी हाथ से गया। इसलिए आपके पार्टनर को बहुत बहला फुसला कर बहुत प्यार से इस समय डील कर रही है वो, क्योंकि आपसे वो आपके पार्टनर दूर हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि ये कहीं हमारे हाथ से स्लिप ना हो जाए, इसलिए वो बहुत सहला रही, बहुत समझा बुझा के अपने पक्ष में किए शारीरिक अट्रैक्शन, इमोशनल अट्रैक्शन सब तरीके से वो बांध के रखना चाहती कि ये भगने न पाए। आपके विषय में जो बात करते हैं तो वो ये बात करते हैं 7 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वेंट्स। आपके जो लव पार्टनर हैं वो इस समय आपको, जब आपके लव पार्टनर आपसे बात नहीं करते हैं, आपसे ज़्यादा डिस्टेंस में हैं, लेकिन आपके लव पार्टनर को पूरी तरीके से जो उनका ध्यान है आपके लव पार्टनर का, वो पूरी तरीके से आपके ऊपर ही केंद्रित है। बैक ऑफ द माइंड आप सर्कुलेट करते रहते हैं आपके दिमाग में, उसके आपके लव पार्टनर के दिमाग में आप 24 घंटे सर्कुलेट करते रहते हैं। भले ही वो थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं, आपसे बातें बंद हैं, आपसे बहुत डिस्टेंस महसूस कर रहे हैं, इमोशनली डिस्टेंस महसूस कर रहे हैं, लेकिन असली बात ये है कि आप ही हीरो हैं उनके माइंड के, और ड्रीम में सिर्फ उनके आप ही दिखाई देते हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ जब वो आपकी कंपेयर करती हैं तो उनको ये एहसास होता है कि इन दोनों में कितना अंतर है। उन्हें यह एहसास होता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कितना अट्रैक्शन है, जबकि थर्ड पार्टी के अंदर सिर्फ भ्रम है और चालाकी है। आपके पार्टनर लेडीज हैं या जेंट्स हैं, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। आप पार्टनर के मन में जो आपकी तरफ वापस आने की जो इच्छा है वो बहुत तीव्र इच्छा है।
आपके लव पार्टनर ज़्यादा समय तक थर्ड पार्टी के पास रुकेंगे नहीं, चाहे जितना थर्ड पार्टी हथकंडे अपना ले। लेकिन अभी इस समय वो आपके लव पार्टनर अटके हुए हैं। वो चाह कर भी कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इस समय उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है। ब्लैक मैजिक की वजह से द हाई प्रेस्टिस और द हैंगमैन, ये दोनों कार्ड यही शो कर रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी शुरू से ही उसको पता था कि लव पार्टनर आपकी तरफ झुकाव ज़्यादा है, आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए उसने थर्ड पार्टी ने आपके लव पार्टनर को बांधने की पूरी शक्ति लगा दी। यह भी हो सकता है कि आपके लव पार्टनर पत्नी हो आपकी, या आपके पति हो, आप अपने हिसाब से समझिएगा। इसलिए थर्ड पार्टी ने आपके लव पार्टनर को बांधने की पूरी कोशिश किया है। और क्योंकि उसने थर्ड पार्टी ने आपके लव पार्टनर का पैसा देख लिया था पहले से ही, इसलिए उसको लगता है किसी भी कंडीशन में ये जाने ना पाए। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती रहती है कि किसी तरीके से पैसा किस तरीके से नोचा जाए। बहाने बना बना के थर्ड पार्टी पैसा भी निकाल रही है आपके लव पार्टनर से। थर्ड पार्टी ने आपके लव पार्टनर को अपनी तरफ मोड़ने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए इन्हीं क्रियाओं का सहारा लिया है। इसीलिए आपके लव पार्टनर आपकी तरफ सिर्फ आपकी कमियों के फोकस कर रहे हैं, और वो आपकी अच्छाइयाँ वो सब एकदम बिल्कुल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही हैं। और इस समय वो हैंगमैन की तरह अनिर्णय की स्थिति में है। अनिर्णय की स्थिति का मतलब है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि हम इधर जाएं कि उधर जाएं, क्योंकि हो सकता है आपका रुख भी थोड़ा टाइट हो इस समय, आप भी उनसे नाराज़ चल रहे हो, आपके अंदर भी खिसियाहट बैठी हो, बिहेवियर उनका आपके प्रति अच्छा न रहा हो इसलिए। लेकिन आपके लव पार्टनर के माइंड का कि वो हिल नहीं पा रहे हैं इस समय। लेकिन वो जैसे ही ये ब्लैक मैजिक के चंगुल से छूटेंगे तो सब सारा काम छोड़ के आपके पास आएंगे। उनकी जो बुद्धि है उनको बांध दिया गया है और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया गया है, ताकि आपकी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो सब दिमाग से निकल जाएं, और जितनी बुराइयाँ हैं सिर्फ बुराइयों पर ही वो फोकस करें। आपके मैटर में डिवाइन इंटरवेंशन चालू हो गया है, और इस मैटर को यूनिवर्स स्वयं फोकस कर रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं। इसलिए अब लास्ट समय आ गया है थर्ड पार्टी का। जैसे ही ये ब्लैक मैजिक छूटेगा, क्योंकि अब ये ब्लैक मैजिक छूटने का समय आ गया है, ब्लैक मैजिक छूटेगा और लव पार्टनर आपके भागेंगे वहाँ से बहुत तेज। निष्कर्ष ये निकल रहा है आपके लव पार्टनर का और आपका, कि आपके लव पार्टनर को अंदर से ये तो पता ही है कि आपको उनके पूरे मैटर की जानकारी है, इसलिए अंदर से वो बहुत हिचक रहे हैं, बहुत डर महसूस कर रहे हैं, और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपके लव पार्टनर लेडीज हो या जेंट्स हो, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और धीरे से अंधेरे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से भागा जाए। अगर आप इस भारी ऊर्जा से निकलना चाहते हैं तो आप जो प्रे कर रहे हैं, आप जिस जाति के भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी आपकी जाति हो, उस जाति में अपने ईश्वर का, अपने भगवान का, अपने गॉड का जरूर ध्यान करिए, और अपने गॉड से ये प्रार्थना करिए कि आपके लव पार्टनर का दिमाग सही जगह पर आ जाए। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर नहीं सुन रहे हैं, ईश्वर सब सुनते हैं। ईश्वर पूरी दिल की बात आपकी समझते हैं कि आपको कहाँ तकलीफ सबसे ज़्यादा है। तो इस रीडिंग को क्लेम जरूर आप करिए, और क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए शांति, और कमेंट बॉक्स में लिखकर आप इसे भेज दीजिए।